दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू दम रेसिपी, जो कि दिवाली स्पेशल रेसिपी है। हमने दिवाली की थाली तैयार की है। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए, हमने नया आलू ले लिया था और उसे अच्छे से हमने उबाल लिया है छील कर। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक डाला था। उसके बाद इसे हमने बॉयल किया था एक सीटी मारते हुए। उसके बाद हमने इसे निकाल लिया। अब देखिए, ये ठंडा हो चुका है। वैसे ये वज़न में 1 kg है। तो देख लें, नया आलू हमने लिया है। अगर आपके पास पुराना आलू हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन साइज़ इतना ही बड़ा रखें। इससे बड़ा साइज़ रखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, इसे हमने फ़ोर्क की हेल्प से इसे हमने छेद कर लेना है, चूँकि इसमें ग्रेवी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखिए, आलू में अच्छे से होल हो चुका है। अब हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हमने हेड ऑफ़ गार्लिक लिया है और इसे अच्छे से छील लिया है। 2 हमने हरी मिर्च लिया है, 7 से 8 काजू लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने काली मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है और इसका हमने महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, इसमें 2 टेबलस्पून के अंदाज़ हमने पानी ले लिया है। आप पानी अपने अंदाज़ से ले सकते हैं। तो अब इसे हमने पीस लेना, अच्छा सा महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। जार में हमने इसे अच्छे से बना लिया है पेस्ट। अब चलते हैं, इसे साइड रखते हैं और आलू को फ्राई करते हैं। तो देखिए, हमने कढ़ाई में 200 ग्राम तेल ले लिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है और इसे अच्छे से हमने गरम कर लिया। अब इसमें आलू को अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। हमें आलू को फ्राई करना है थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा लाल करके। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए, इस स्टेज पे हमें निकाल लेना है आलू को। ये बहुत ही बढ़िया सा फ्राई हो चुका है और कलर कितना बढ़िया आया है। देखिए, हमने कोई भी हल्दी पाउडर नहीं ऐड किया था। ये मस्टर्ड ऑयल का कलर है। तो देखिए, हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसी तेल में हम देखिए 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेते हैं और आधा हमने जवित्री लिया है, 3 हमने लौंग लिया है, 3 हमने हरी इलायची लिया है, 2 हमने ब्लैक इलायची लिया है और 3 हमने तेज़पत्ता लिया है और इसे हमने तेल में ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है और इसे थोड़ा चटकने देते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हींग ऐड करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और आलू दम जो है वो थोड़ा लाइट वेट भी बनकर तैयार होता है। हमारे पचने में भी बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए, इसमें 250 ग्राम हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को महीन महीन काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे पेस्ट डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो देखिए, अदरक लहसुन मिर्च का भी जो पेस्ट है उसे भी हम ऐड कर देते हैं इसी स्टेज पर। अब इसमें हम नमक ऐड करते हैं, ताकि ये जो हमने प्याज और अदरक लहसुन डाला वो जल्दी से पक जाए, जल्दी से ये भुन जाए। तो देखिए, 1.5 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड किए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें आलू को जब बॉयल किया था तो उस समय भी नमक ऐड किया था। तो आप अपने अंदाज से नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिड लगाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें कुछ सूखा मसाला हम ऐड करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। 2 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और देखिए, 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करते हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चूँकि कुछ खरा गरम मसाला भी हम इसमें ऐड किया था, तो हम इसमें पाउडर ऐड करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो देखिए, इसको भूनने में हमें 10 मिनट लगा है इस तरीके से। अब इसमें हम दही ऐड करते हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दही ऐड करें या फिर नहीं ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसे भी 2 हाथ अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुना चुका है, तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो 2 कप के अंदाज़ हमने पानी ऐड करना है। पानी हमें इतना ऐड करना है कि आलू जब हम इसमें डालें तो वो अच्छे से आलू इसमें चला जाए और आलू अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो। चूँकि इसे हमें पकाना भी है, हमें लो फ्लेम पर इसे पकाना है कम से कम 10 मिनट तक,
ताकि आलू में ग्रेवी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें लिड लगाते हुए गैस का फ्लेम लो करते हुए इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए लिड लगाकर हमने लो फ्लेम पर इसे आलू को 10 मिनट तक पका लिया है। तो देखिए इस तरीके से ग्रेवी हमारी हो गई है और आलू भी। तो इसे हम 2 हाथ और अच्छे से भून लेते हैं गैस का फ्लेम हाई करते हुए, ताकि जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए। आप अपने अंदाज से ग्रेवी अगर पतली रखनी चाहती हैं तो आप पतला रखें। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा धनिया की पत्ती फ्रेश डाली है और इसमें हमने देसी घी डाला है। तो देसी घी से जो आलू दम का फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाता है और भी बढ़ जाता है। तो एक बार आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं आखिर में इसमें देसी घी ऐड करें, इससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगी। तो देखें इसे 2 हाथ और अच्छे से भून लेते हैं चलाते हुए। कितना बढ़िया हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हमने फ्रेश धनिया की पत्ती थोड़ी ऐड की है और जिंजर का जूलियन हमने इसमें काट कर ऐड किया है। अब इसे हमने छोड़ देना है 10 मिनट तक ऐसे ही। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखें हमारा आलू दम बनकर तैयार है। और देखें हमने स्पेशल दिवाली स्पेशल थाली बनाकर तैयार की है। तो रायता है, बूंदी है और सैलेड है और कचौरी है। तो इसके साथ आप ज़रूर आलू दम को खाएं, इससे फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है आलू दम की रेसिपी। दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है और हमारी दिवाली स्पेशल थाली तो और भी अच्छी दिख रही है। तो खाते हैं इसे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। आलू दम रेसिपी आपको पसंद आएगी। देखिए हमने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया है, चूँकि टमाटर जो है वो काश्मीरी आलू दम में बनाई जाती है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो हमने इसे बिना टमाटर के बनाया है, ग्रेवी तैयार किया प्याज से और लहसुन अदरक से। तो आप भी इस तरीके से बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, तो आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये रोटी, चावल, कचौरी, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट करें तो ज़रूर बताएं अपने कि आप किस शहर से कमेंट कर रहे हैं, किस देश से कमेंट कर रहे हैं, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।